आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। मकर संक्रांति के लिए तैयार हो रहा मां का मंदिर। माता श्री बज्रेश्वरी देवी की भव्य पिंडी का मक्खन से श्रृंगार। बिलासपुर में गांव के द्वार तक पहुंचेगी सरकार। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी सुनेंगे लोगों की समस्याएं। बस जरा सा डिजाइन बदल दिया और देखिए पेड़ भी बच गया और सड़क भी बन गई। बिलासपुर की बेटी ने पिस्टल शूटिंग नेशनल चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई। एसपी ने किया सम्मानित। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अनूठी पहल। हिमाचल में निगमागम प्रतिष्ठानम नाम के न्यास का गठन। अब खबरें विस्तार से। जिला स्तरीय घृत पर्व को मनाने के लिए मंदिर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के पुजारी वर्ग द्वारा देसी घी को मक्खन बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मकर संक्रांति पर 14 जनवरी की रात एक तरफ जागरण में स्थानीय एवं बाहरी राज्यों के गायकों द्वारा मां का गुणगान किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पुजारी वर्ग मां की भव्य पिंडी पर मक्खन का लेप मंत्रोच्चारण के साथ किया जाएगा। घृत पर्व को लेकर शक्तिपीठ माता श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर में अब तक 28 क्विंटल 75 किलोग्राम 750 ग्राम देसी घी श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में चढ़ाया गया है। वहीं पुजारी वर्ग द्वारा 21 क्विंटल देसी घी को मक्खन में बदल दिया गया है। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिला बिलासपुर में भी सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका मौके पर समाधान किया जाएगा। यह बात बिलासपुर बचत भवन में आयोजित बैठक के दौरान उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने कही। उन्होंने कहा, सरकार गाँव के द्वार जनता के कार्यक्रम में विशेष रूप से कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि जहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा वहाँ की आसपास की करीब 5 से 7 पंचायत के लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी ताकि उन लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो सके। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर सभी अधिकारियों कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि 17 तारीख से पूरे प्रदेश में सरकार गांव का द्वार जो है सरकार गांव के द्वार जो है कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, जिसमें सारा प्रशासन जो है एक गांव में जाएगा जहां पर हम उनकी समस्याएं सुनेंगे। ये आसपास की पंचायतें जो है उनको भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से लोग वहां आए और अपनी अपनी समस्याएं जो उनके ग्रीवेंसेस हैं वहां बताएं। वहां हमारे माननीय मंत्री जी इसकी अध्यक्षता करेंगे, माननीय मंत्री राजेश धर्माणी जी, तो वो इसकी अध्यक्षता करेंगे और वहां पर हम ग्रीवेंसेस सुनेंगे और साथ साथ उनका समाधान वहीं करने की कोशिश करेंगे। और अगर उस टाइम पर समाधान ना हुआ तो उसको हम ऑनलाइन अपडेट करके उसको हम मॉनिटर करेंगे कि वो जल्द से जल्द वो जो ग्रीवेंसेस हैं उनको हम पूरी कर सकें। प्लस वहां पर सभी डिपार्टमेंट्स की प्रदर्शनियां लगेंगी, जहां पर उनकी आईसी एक्टिविटीज होगी। जो भी वहां लोग आएंगे उनको डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की सरकार की डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा। और साथ में वहां पर हेल्थ चेकअप भी होंगे। हेल्थ चेकअप पर जो है खास ध्यान दिया जा रहा है, उसमें हेल्थ चेकअप भी होगा और जो भी टेस्टिंग हम करते हैं हॉस्पिटल में वो टेस्टिंग वहां पर उपलब्ध होगी, ताकि लोगों को वहीं जाकर वहीं वो टेस्ट भी करें और वहीं पर उनकी जांच भी हो सके। तो आज हमने इसकी एक मीटिंग ली जिसमें हमने सभी हेड ऑफ ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी हैं कि वो अपनी अपनी प्रदर्शनियां लगाएं और अपने जो है जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी है वो पूरी करें। ये पेड़ को काट देने से ही हर मसले का हल नहीं होता। यदि किसी के लिए थोड़ा सरक लिया जाए तो प्रकृति से रिश्ता भी बच जाता है और रास्ता भी निकल आता है। देखिए, पेड़ बचाने का सुंदर नमूना दिखाता यह सड़क मार्ग हमें खामोश रहकर भी काफी कुछ सिखा रहा है। दरअसल बरगद का ये पेड़ नैना देवी अनंतपुर साहिब सड़क मार्ग पर स्थित है। दरअसल बरगद का ये पेड़ काफी पुराना है। जब इस नैना देवी अनंतपुर सड़क मार्ग का विस्तारीकरण किया जाने लगा तो सड़क के बीच आ रहे घने जंगल में बरगद के इस पेड़ को सड़क निर्माण कंपनी ने ठिकाने लगाने की बजाय कुछ इस तरीके से बचाया कि आते जाते प्रकृति प्रेमी बेजोड़ तरीके से बचाए गए इस पेड़ की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो वहां से गुजर रहे श्रद्धालु भी बरगद के इस पेड़ को क्लावा बांधकर प्रकृति के प्रति अपने प्यार को भी दर्शाते जाते हैं।
पुलिस विभाग बिलासपुर में मुख्य आरक्षी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे वासुदेव की बेटी कशिश शर्मा ने भोपाल में आयोजित हुई 10 मीटर पिस्टल शूटिंग नेशनल चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया है। इस उपलब्धि के लिए पुलिस अधीक्षक कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने कशिश शर्मा को अपने कार्यालय में प्रशंसनीय पत्र देकर सम्मानित किया तथा उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बिलासपुर के चांदपुर निवासी कशिश शर्मा खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल प्रदर्शन कर रही हैं। 12वीं कक्षा की पढ़ाई डीएवी सुंदरनगर से की है। वह स्कूल की टॉपर रही हैं। वर्तमान समय में कशिश बल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में द्वितीय वर्ष कॉमर्स की छात्रा हैं। प्रथम वर्ष में यह सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की टॉपर रही हैं। कशिश ने बताया वह अपनी प्रैक्टिस 10 मीटर एयर पिस्टल में कर रही हैं और कोच मनीष गुलेरिया के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही हैं। मेरा नाम कशिश शर्मा है। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। अभी वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में पढ़ रही हूँ और मैं अपनी प्रैक्टिस 10 मीटर एयर पिस्टल में मनीष गुलेरिया जी हैं मेरे कोच, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, फायर फॉर वर्ल्ड शूटिंग रेंज से कर रही हूँ। और मैंने स्टेट्स भी दिया है जिसमें कि मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा था यूथ कैटेगरी में। और उसके बाद मैंने प्री नेशनल्स दिया दिल्ली रेंज, जो कर्निशन शूटिंग रेंज में हुआ था। और उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद मैंने नेशनल्स दिया, जो कि अभी भोपाल में हुआ था नवंबर में। और अभी उसको क्वालिफाई करने के बाद मैं अब सिलेक्शन ट्रायल 1 और 2 के लिए जा रही हूँ भोपाल। फिर से ग्रुप बी के अंडर ये ट्रायल चल रही है। विश्व की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत को सहेजने के लिए हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह की एक शानदार पहल हुई है। संस्कृत प्रचार प्रसार को लेकर एक न्यास का गठन किया गया है। 3 लोग इस न्यास के आजीवन सदस्य होंगे। ज्यादा से ज्यादा 11 सदस्यों के इसमें शामिल किया जाएगा। न्यास के आजीवन सदस्य प्रताप सिंह, रणजीत कुमार, सोमदत्त आदि ने बताया कि निगमागम प्रतिष्ठानम नामक इस न्यास का उद्देश्य वेद एवं तत्समयबद्ध विद्याओं के शोध में और अन्वेषण करना, नई पीढ़ी में वेद एवं तत्समबद्ध विद्याओं के विद्वान तैयार करना, गुरुकुल अथवा तत्समबद्ध केंद्र स्थापित करना एवं विद्याओं, पांडुलिपियों एवं पुस्तकों का प्रकाशन करना, समान उद्देश्यों को लेकर काम करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना तथा उनसे सहयोग लेना, वैदिक ज्ञान के आलोक में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं अन्य परंपरा का अध्ययन करना आदि प्रमुख है। संस्कृत भाषा विषये जनानां मनसि महान् आदरभावः अस्ति, परन्तु व्यवहारे संस्कृतं नास्ति। अस्माकम् इच्छा अस्ति संस्कृत व्यवहार पथे अपि आगच्छेत्, व्यवहार में भी आए। एतदर्थं न्यासस्य पंजीकरणं संस्कृत माध्यमेन। क्या उद्देश्य रहेगा, किस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे आप लोग? वेदानां शास्त्राणां च प्रचारः भवेत्, अध्ययनं भवेत्। एतत् उद्देश्यम् अस्ति। वेदों का, शास्त्रों का प्रचार हो, ये उद्देश्य है। कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया है और किस तरह से अपनी गतिविधियां जो है वो आगे बढ़ाएंगे? वर्तमान समय 4 लोगों का ट्रस्ट अस्ति, 11 तक का सदस्यों का ट्रस्ट हो सकता है। उसके बाद इसकी कुछ गतिविधियां उसके उद्देश्यों में लिखी हुई हैं। और क्या क्या गतिविधियां भविष्य में जो है वो करने वाले हैं आप लोग? कुछ सेमिनार अस्ति, छात्रवृत्ति अस्ति, वेद संबंधी महाविद्यालयानां विद्यालयानाम् उद्घाटनम् अस्ति, गोष्ठियाः सन्ति तथा च व्यक्तिगत प्रयासाः सन्ति, छात्रवृत्ति अपि विषयः अस्ति। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।